था जब आज आप फिर आ गए, क्या क्या दिक्कत हो गई? नहीं, उस दिन का तो जो आप लोगों ने न्यूज़ दिया था उसमें अभी मुझे फ़ोन आया था तो किसका फोन आया था? उनके फ्रेंड का ही फ़ोन आया था, अनूप नारायण सिंह के फ्रेंड का। अच्छा, अनूप नारायण क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे, बात मीडिया पे नहीं होती है, बात टेबल पे बैठ के की जाती है, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या क्या बोले हैं? मतलब उनका इंटरनल ये एक तरह से धमकी भी समझ लीजिए कि वो धमकी भी दे रहे हैं। और उनका जो मैसेज आया है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप टेबल पे बैठकर बातचीत करके ख़त्म कीजिए इसको। तो आप टेबल पे क्यों नहीं जाना चाहते? हम टेबल पे क्यों, हमें इतना डर है कि हम टेबल पे कैसे चले जाएंगे। इन लोगों की आपको हम आज बता देते हैं, जो ये अनूप नारायण सिंह जो है, अनूप नारायण सिंह पुत्र अभिराम सिंह ग्राम लक्ष्मीरामपुर के रहने वाले हैं, पोस्ट हीरापट्टी में आता, हीरापट्टी आजमगढ़ में आता है। और इनके जो मित्र हैं वो समाजवादी पार्टी के कट्टर मतलब नेता हैं, और उन्हीं का फोटो दिखाकर मुझको मारा जा रहा था होटल में। तो जो क्या प्रवीण कुमार राय पुत्र दया सागर ग्राम केतापुर पोस्ट हाजीपुर जनपद आजमगढ़ के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पक्का अनूप नारायण सिंह पक्का भूमाफिया है, ठीक है, भूमाफिया है। और अनूप नारायण सिंह पुत्र अभिराम सिंह ग्राम लक्ष्मीरामपुर पोस्ट हीरापट्टी आजमगढ़ के निवासी हैं। और जो इनके साथी हैं, जो इनके साथ समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता वो कार्यकर्ता लोग, जिसमें कि नेता हैं प्रवीण कुमार राय पुत्र दयासागर ग्राम केतापुर पोस्ट हाजीपुर जनपद आजमगढ़ के ये निवासी हैं। और इनके साथ में एक रुपेश यादव पुत्र जयंती यादव ग्राम शेखापुर पोस्ट बद्दोपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ के वो भी निवासी हैं। ये तीनों लोगों का क्या मिली भगत है कि आपस में लोग मिलकर के आपको परेशान करते हैं? आपस में ये तीनों लोगों का मिली भगत है, आपस में तीनों लोग मिलके मुझे परेशान किए हैं। और इन लोगों के होटल का फुटेज भी मेरे पास है, जो मैं अभी नहीं ला पाया हूँ आपको फोटो के साथ में। जो इन्होंने मुझे रिवाल्वर पिस्टल जो क्या कहते हैं पता नहीं दिखाया गया, जिसके उड़ने से मुझे मारा भी गया। और मुझे काली कलर की फॉर्च्यूनर में ही अपहरण करके लाया गया, मुझे बुलाया। हाँ जी, फॉर्च्यूनर का नंबर है, फॉर्च्यूनर का नंबर आपको बता दे रहा हूँ कि गाड़ी का नंबर क्या है। काली कलर के फॉर्च्यूनर है, UP 50 BZ 4999 की गाड़ी है। और दूसरी गाड़ी जो है इसके पीछे जो इनके गुर्गे लोग लगे थे उसका नंबर है UP 50 CE 6729 ब्राउन कलर। इसी गाड़ी में आपको लोग लेकर के हमको फॉर्च्यूनर में लेके आए, पीछे से इनके गाड़ी ये वाली गाड़ी थी वैगनर, लेकर आकर अपने कैलाश गेस्ट हाउस में इनके मित्र का है उसमें हमको रखा गया। वहीं रख के मारा जाता था, पीटा जाता था जबरदस्ती। और बैनामा जो है रजिस्ट्री ऑफिस से उनको बुलाकर यहाँ पे पूरा होटल के अंदर उसका फुटेज है मेरे पास, जो मैं आपको दूंगा फुटेज पूरा एकदम मैंने बनने को दिया है। तो फुटेज सारा दूंगा। ये लोग बैठा कर वहीं पे अंगूठा लगवाना और मेरी माँ को धमकी देना, अगर ये नहीं तुम लोग करोगे तो ले जाके भट्टे के अंदर डाल देंगे। और मुझे अखिलेश यादव के साथ और ये प्रवीण कुमार राय के साथ फोटो दिखाया जा रहा था कि देख लो हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ठीक है। और हम आजमगढ़ जो है ना वो समाजवादियों का क्षेत्र है, और ज़्यादा उड़ाना। आप भी तो आजमगढ़ के हैं? हाँ, मैं आजमगढ़ का हूँ, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वहाँ मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, लेकिन ये कहा जाता था कि रजिस्ट्री ऑफिस लेके चलना है, रजिस्ट्री ऑफिस लेके चलना है। उनसे बात करते थे फ़ोन पे लोग कि रजिस्ट्री ऑफिस कब आ जाए, ऐसा रजिस्ट्री ऑफिस में मैनेज कीजिएगा कि तुरंत आए, अपार्टमेंट में काम खत्म हो जाए, वहाँ टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। और मेरे कहने पे मैंने कहा कि मेरा पैसा और मेरे बैंक का लोन मेरे सामने, मैं चल के लोन भरूँगा और मेरा पैसा मेरे अकाउंट में डाला जाए, मैं करूँगा। तो उस पर मुझे मारते भी थे। तो पूरा पैसा देने के पूरा पैसा नहीं है, वो हमारा जो प्रार्थना जो हमको हमारा सहमति पत्र बना था 1,35,00,000 का बना था, 1,35,00,000 का। सर आज के युग में जो मेरी मकान है वहाँ एक बिस्सा आपको 65 लाख में जमीन नहीं मिलेगी,
और जिस पे मेरा कर्ज, मैंने बैंक से कर्ज लेके 40 लाख और 30 लाख लग के मैंने नया मकान बनवाया था 2016 में, तो मैं कैसे उनको 65 लाख में लूँगा? मेरा कर्ज ही 44 लाख तक तो बैंक लिया है, 44 लाख रुपए तक, आई थिंक 42-44 लाख रुपए के सामने बैंक हो गया है, तो मैं 20 लाख में घर बेच दूंगा। इनके साथ हमारी सहमति पत्र जो है, जिस पे उन्होंने बना के दिया, हमने कहा तो कहे देखो हम आपको पैसा दे के लेके जाएंगे बैनामा करवाने के लिए। जब सहमति पत्र बनी थी तब की बात बोल रहा हूँ, जब इन्होंने 65 लाख में करवाया तो हम कहें कि भाई हमारे पास क्या एविडेंस है? तो बोले कि भैया हम पैसा देंगे तभी तो आप चल के बैनामा करेंगे। हम कहें हाँ ये तो बात सही है, तो हम आपको उतना कैश में देंगे, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा, पक्का पैसा हो जाएगा, उतना इनकम टैक्स क्या क्या दुनिया भर का उन लोगों ने ऐसा बोला, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको पैसा देंगे और हम लोग का व्यवहार बहुत अच्छा है। और ये लोग साथ तो उस समय ये बोले, इस समय आपका कोई काम करने से इनकार कर दिए? कैसा? आपकी कोई बात मानने से इनकार कर दिए? नहीं, बात माने उनकी नीयत ही नहीं थी। अब मुझे समझ में आया कि वो जो 65 लाख कराए हैं वो क्यों करवाए, और सही सर 65 लाख का जो एग्रीमेंट बनाया गया, उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि मकान के ऊपर लोन है, ठीक है, हम इस लोन को भरकर और फिर बैनामा करवाएंगे, रजिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है, एक साइड। और जैसे ये लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो हमारे लोन को भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उस रजिस्ट्री पेपर में हम आपको वो भी भेज देंगे, देखा दीजिएगा। रजिस्ट्री पेपर में साफ साफ लिखा है इस मकान पे कोई लोन नहीं है, इस मकान पे कोई बंधकनामा नहीं है, इस मकान पे कोई मुकदमा नहीं है। 17 तारीख के डेट में जिस दिन मेरी रजिस्ट्री हुई, और तीनों था, ये लोग 18 तारीख को जाके बैंक से मिल के, और इनके लछिरामपुर ब्रांच ने भी गलती किया, वहाँ का भी मैनेजर हमसे बगैर पूछे ये लोग कैसे पैसा भरते हैं, हम गए हमारे लोन में, हमें पता नहीं, तो वहाँ लिख के मैसेज में आया है लछिरामपुर, ठीक है। और फिर जैसे सागर में पैसा काट रहे थे, हमने तुरंत सागर मैनेजर को फ़ोन मिलाया, तो मैनेजर को जब हमने फ़ोन मिलाया तो मैनेजर उठाया ही नहीं फ़ोन, मतलब उठाया ही नहीं। और आपको बता रहे थे, इस समय हम लोग अंदर बैठे थे, जिस समय हम लोगों को, मतलब मेरी माँ को, भाई को बुला के करवाया जा रहा था, तो उस समय बैंक मैनेजर हम लोगों का सीक्रेट सिग्नेचर भेज रहा था अपने व्हाट्सएप पे, अनूप के व्हाट्सएप पे सीक्रेट सिग्नेचर भेज रहा था। जो आपने बैंक में साइन किया था वो सिग्नेचर वहाँ भेजा जाता था? जी, ये नहीं कि मतलब बैंक मैनेजर भेजता था कि देख लो कहीं ये लोग सिग्नेचर तो फ्रॉड नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, तो वो बोल रहे थे कि देखो हमारे पास आया है बैंक से, ऐसे ही वहाँ पे सिग्नेचर डॉन, ये सिग्नेचर गलत है, सिग्नेचर सही है। मेरे माँ को बता रहे थे ऐसे सिग्नेचर करो, तुम क्यों गलत कर रही हो, ऐसे वैसे सब सही सिग्नेचर करो, उस तरह से वहाँ पे बोल रहे थे। और फिर जब अब हमको इतना 2 लोगों का मोबाइल लगवाया गया, बाकी लोगों का मोबाइल नहीं। फिर वहीं पे फ़ोन आने लगा, अरे सर हम आपके ग्रुप, आप मतलब आपके बैच के हैं, ये बैच के हैं, वो बैच के हैं, इस तरह से बातें होने लगी वहाँ पे जसो सर के पास में, ठीक है। हमको बोले क्या चाह रहे हो, हम कहा चाह क्या रहा है, हमारा पैसा दो, और हमसे पैसा दो, हमारा लोन हम भरेंगे, हम हमारे हाथ से भर के हम खुद नोटिस लेंगे, ठीक है, तो भरेंगे और जाएंगे अपना, हम आपको लिखेंगे बैनामा। तो बोल रहे हैं कि नहीं तुम तो 65 लाख में किया, हम क्या 65 लाख में मैं कैसे करूँगा, 65 लाख में मेरी प्रॉपर्टी आज के डेट में सर 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है प्राइवेट, और अगर हम सरकारी उसमें लगाया जाए 1.5 करोड़ रुपए सरकारी का उसमें ये बनता है, रसूम है 1.5 करोड़ रुपए का। कैसे हम हमारा मकान बहुत बड़ा है, छोटा मोटा मकान नहीं है, तो मकान बनाने में जितना मेरा मेहनत गया है, हम ऐसे नहीं बेच रहे थे, हम बेच रहे थे कि हमारा मकान बेचेंगे तो भाई और हम सेटल कहीं हो जाएंगे, लेकिन हम लोग के साथ पूरी तरह से गेम हुई, फ्रॉड हुई। और जब ये सब हो गया, तो जब ये एसओ साहब लाए तो रख दिए, फिर वो जब एसओ साहब केबिन में बुलाए तो बोले कि तुमको बैनामा करना पड़ेगा। मैं बोला सर अभी ये क्या बात, देखो मैं कुछ नहीं जानता, तुम करो या ना करो, अंदर तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, बाहर क्या होगा मालूम नहीं। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें ये साबित होगा कि मुझे घेरा गया था और एसओ सर को मैनेज किया गया था। ये ऑडियो की रिकॉर्डिंग मेरे पास अनूप नारायण सिंह की है, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसे मैं हालांकि यहाँ तक है कि माननीय मुख्यमंत्री, आईजी, डीआईजी जितने रैंक के अच्छे लोग हैं, सबके यहाँ हमने अपना मतलब प्रार्थना पत्र भेज दिया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो जब एसओ सर ने कहा तो तुरंत मतलब वहाँ ले जाकर मुझसे मतलब मेरे अकाउंट से, वहाँ पे देखिए मेरे अकाउंट से 95,000 निकलवा भी लिया गया,
उतना हिम्मत थाने में बैठ के मेरा किसने कहा कि अकाउंट से निकालो? अकाउंट से निकालो। अनूप नारायण सिंह और उसके साथी वहीं पकड़े, पैसा निकाल, चल पैसा निकाल। तो 95,000 मेरे अकाउंट से निकला, उतना ही निकला। और निकलता तो और लेके जाते लोग, और लेके जाते। और मुझे 3.5 लाख रुपए भेज के बोल रहा 35 लाख तुम्हारे इसमें क्रेडिट हो गया क्या, 25 लाख क्रेडिट हो गया क्या अकाउंट में? मैं बोला अरे 3.5 लाख क्रेडिट करके 35 लाख की बात करते हो, है? मतलब इस तरह की बहुत मन गढ़ंत कहानियाँ वहाँ पे रचे थे। और उनके कई लोग। इस समय आपकी क्या परेशानी है? हमारी परेशानी ये है कि जब हमने कार्रवाई, अदालती कार्रवाई कर दी गई है तो हमारी माँ को धमकाए हैं, हमारी माँ को अदालत कोर्ट में जाके परेशान कर रहे हैं। हमारी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया इसके पूरे जिम्मेदार ये लोग हैं। मैंने यही लखनऊ में दवा करवाया है, मेरी माँ के दवा में 3 लाख रुपए अब तक खर्चे हो गए हैं। और ये लोगों का उसको होटल गेट क्या बोले हैं अदालत के अंदर, मतलब कोर्ट के अंदर। कल जब हमारी माँ वहाँ पे गई थी आजमगढ़ में, तो बोल रहे थे कि अगर लखनऊ दूर नहीं है, तुम्हारा बेटा वहीं पे रहता है, ठीक है? तो मेरी माँ तुरंत, मतलब उसको दिक्कत हुई, तुरंत भाग के आई। और इतना सोच के हम लोग को पकड़ के रोने लगी और उसको तुरंत हार्ट अटैक हो गया। और मैं हॉस्पिटल में लेके गया, जिसका भी प्रमाण मैं दे रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ कि टेंडर पाम हॉस्पिटल में अभी भी दवा माँ का जारी है, चल रहा है टेंडर पाम हॉस्पिटल से। ये लोग मतलब बहुत सारा इन लोग का एविडेंस। और यही बताइए बैनामी में किस तरह का फर्जी बैनामा है, और इस बैनामे को अगर बैंक मैनेजर कंसीडर कर रहा है, कैसे कंसीडर कर रहा है बैंक मैनेजर? अगर से वो बैनामा तुम्हारा लोन नहीं भरा गया, कुछ भी नहीं भरा गया, और बैंक मैनेजर की मिली भगत से हुई है, क्योंकि जब बैनामा हमसे करवाया गया जबरदस्ती, तो यशो सर ने उनको बुलवाया, मैनेजर को बुलवाया, और मैनेजर एट ए टाइम वहाँ आया और बोला कि नहीं बैनामा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पेपर वगैरह दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैनामा करवाइए। इस तरह बोल कर गया, तब बैनामा हुआ। अगर वही मैनेजर बोल देता नहीं सर ये गलत है, तो शायद मेरा बैनामा रुक जाता। यह इनकी परेशानी है, शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे।